I am Anupam Gupta, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges. Welcome you. आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम करेंगे। ये थर्ड वीडियो लेक्चर है हमारा। उसमें आज हम देखेंगे मल्टीपल सॉल्यूशन। एक ही असाइनमेंट प्रॉब्लम में जब एक सॉल्यूशन नहीं आता तो हम उसके लिए मल्टीपल सॉल्यूशन बनाते हैं जब प्रॉब्लम आती है आगे से सॉल्व करने में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन इज गिवन, यहाँ पर ABCDE जॉब्स गिवन है और 1 2 3 4 5 सेल्समैन गिवन है और ये हमें कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन है। कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको वीडियो लेक्चर 1 में बताया था, कि सबसे पहले हम हर एक रॉ में से एक मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मिनिमम 1 है सेकेंड रॉ में, इस रॉ में 3 है मिनिमम, फोर्थ रॉ में 1 मिनिमम है, फिफ्थ रो में 1 मिनिमम है। हमने यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट ले लिया हर एक रॉ में से। अब मिनिमम एलिमेंट को हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 1 - 1 0, 3 - 1 2, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 6 - 1 5। और इसी तरह सेकेंड रॉ में से 2 - 1 1, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 5 - 1 4। इसी तरह थर्ड रॉ में 3 सेलेक्ट किया हमने, 5 - 3 2, 6 - 3 3, 3 - 3 0 एंड सो ऑन। यहाँ पे 1 हमने सेलेक्ट किया, 3 - 1 2, 1 - 1 0, 4 - 1 3, 2 - 1 1, 2 - 1 1। और लास्ट रॉ में 1 - 1 0, 5 - 1 4, 6 - 1 5, 5 - 1 4, 4 - 1 3। ये हमारा रॉ ऑपरेशन कंप्लीटेड है। फिर हम आते हैं कॉलम ऑपरेशन की तरफ। कॉलम ऑपरेशन में भी हमें मिनिमम सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि जब 2 दे रखे हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। 0 0, मिनिमम 0, यहाँ भी मिनिमम 0, मिनिमम 0, यहाँ पे मिनिमम 1 सेलेक्ट किया हमने। 0 को इस कॉलम के हर एक एलिमेंट में से लेस करना है तो सेम वैल्यू आ जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक सेम वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 0 लेस सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 5 - 1 4, 4 - 1 3, 3 - 1 2, 1 - 1 0। और नेक्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप इज रॉ ऑपरेशन, सेकंड स्टेप इज कॉलम ऑपरेशन, थर्ड स्टेप इज ड्रॉ लाइंस। लाइंस हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है ताकि हम मिनिमम लाइंस में मैक्सिमम एलिमेंट्स को कवर कर सकें, मैक्सिमम जीरोस को कवर कर सकें। ये देखिए, अगर मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करती हूँ तो 2 0 कवर हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 0 सेलेक्ट हो चुके हमारी 4 लाइन्स है। और नंबर 4 इज चेक द कंडीशन, थर्ड इज ड्रॉ लाइन और 4 इज चेक द कंडीशन। हमारा फोर्थ स्टेप होता है चेक द कंडीशन। हम कंडीशन चेक करते हैं। थर्ड इज, हमारा थर्ड स्टेप होता है ड्रॉ लाइन एंड फोर्थ स्टेप होता है हमारा चेक द कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी? नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। अब देखिए हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ ऑर्डर इज 5 एंड नंबर ऑफ लाइंस कितनी है? 1 2 3 4। इट मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस। तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है? जहाँ इंटरसेक्शन, सबसे पहले जो अनकवर्ड एलिमेंट है, अनकवर्ड एलिमेंट है 2 3 3, 4 3 2, ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट है। इन अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है हमें। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं 2। इस 2 को अनकवर्ड एलिमेंट में से तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है और कवर्ड एलिमेंट में हमें इसे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, नॉट कवर्ड, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें ऐड करना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे +2, इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे +2, अगेन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे +2। और जो कवर्ड एलिमेंट है उन्हें हमें एज इट इज़ लिखना है। तो मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ 0 1 2। ये 2 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, 2 + 2 4, कवर्ड एलिमेंट 0। उसके बाद में ये हमारा कवर्ड एलिमेंट 0, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 2 0। एक बार मैट्रिक्स बना लेते हैं। 0 1 2
4 0। फिर यहाँ पे ये जो कवर्ड है उसमें हमने 2 सेलेक्ट किया है, उसमें से हर एक कवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम को लेस करना है। तो 2 - 2 0, 3 - 2 1, 3 - 2 1 0 0, 4 - 2 2। यहाँ पर आ जाइए, ये कवर्ड एलिमेंट एज इट इज़ लिख देंगे हम। इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम 2 ऐड करके 5 लिखेंगे और ये कवर्ड एलिमेंट 5 हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर आइए, 2 कवर्ड एलिमेंट एज इट इज़ लिखने हैं, सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वहाँ पर हम ऐड करके 3 लिख देंगे और ये 4 हम एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पर आइए, 2 1 0, कवर्ड एलिमेंट 0 और ये अगेन 0। फिर से जब हमने इसे वापस से रिवाइज किया है तो अगेन ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन्स। तो देखिए सबसे पहले 3 जा रहे हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन। सो फिर चेक द कंडीशन, ड्रॉ नंबर ऑफ लाइन देन चेक द कंडीशन। 1 2 3, ये ऊपर वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है, इसी लाइन में सारे कवर हो जाएंगे, 5 लाइन में ही सारे कवर हो जाएंगे। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो नंबर ऑफ लाइंस 5 = 5। अब हम असाइन करते हैं यूनिक 0। फर्स्ट रो, जब हम 0 असाइन करते हैं तो पहले रो वाइज देखते हैं, देन हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो में 2 0 हैं, छोड़ देंगे। सेकंड रो में 1 0 है, असाइन कर देंगे। इससे रिलेटेड आसपास में कोई 0 है तो हम कैंसिल कर देते हैं। थर्ड रो में 2 0 है, नहीं होगा। फोर्थ रो में 2 0 है, नहीं होगा। फिफ्थ रो में 2 0 है, नहीं होगा। कॉलम वाइज आते हैं, यहाँ पे 2 0, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ सिंगल 0 साइन कर देंगे, यहाँ पे सिंगल है, इसे हम कैंसिल कर देंगे। इसके साथ वाले 0 को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे भी 2 0 है। वापस से हम एक बार देख लेते हैं, रो वाइज 2 0 हैं, यहाँ पे 2 0 हैं और यहाँ पे भी 2 0 हैं। और कॉलम वाइज 2 0 2 0 हैं, यहाँ भी सिंगल 0 सिंगल 0 2 0। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेम रिप्लिकेटा बनाना होगा इसका। जैसा ये हमारे पास मैट्रिक्स अवेलेबल है, सेम इसी का रिप्लिकेटा हम बना लेंगे। 0 1 2 4 0, 0 1 1 0 2, 1 2 0 5 5, 2 0 1 3 4, 2 1 0 0 0। रिप्लिकेटर बनाएंगे। थर्ड लाइन में हमने थर्ड असाइन किया हुआ है और इस लाइन में हमने ये 0 असाइन किया हुआ है और ये वाला 0 हमारा कैंसिल हुआ है। ओके, ये हमारे पास, ये मान लेते हैं हम ये फर्स्ट है और सेम इसी का जैसा रिप्लिकेटा हमने बना दिया। अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं ये वाला 0 यहाँ असाइन करती हूँ, आप अपनी इच्छा से कहीं भी फिर एक 0 असाइन कर देंगे। जैसे अगर मैंने फर्स्ट इस वाले ऑप्शन ए में, ये ऑप्शन मैंने फर्स्ट लिया है और इसे अपन ले लेते हैं ऑप्शन बी। अगर मैंने इसे यहाँ असाइन किया तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मैं यहाँ असाइन कर देती हूँ, इस वाले रिप्लिकेटा में यहाँ असाइन करूँगी तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस वाले में अपने आप ऑटोमेटिकली इस कॉलम में ये असाइन हो जाएगा और इस कॉलम में ऑटोमेटिकली ये असाइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये असाइन होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लास्ट आ जाएगा, एक ही बचा है यहाँ, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अभी सभी देखिए, हर एक रो में एक 0 साइन हो चुका है, हर एक रो में एक 0 साइन हो चुका है। अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर भी जो वैल्यूज़ आई हैं, जैसे इस ऑप्शन ए की वैल्यूज़ क्या हैं, ऑप्शन ए की वैल्यूज़ क्या हैं, 1, ये देखिए यहाँ 0 साइन किया है तो 1, सेकंड में हमने ये असाइन किया है 1, थर्ड में हमने असाइन किया है 3, फोर्थ में हमने असाइन किया है 1 और फिफ्थ में हमने असाइन किया है 4, 10। और सेकंड वाले में भी हम देख लेते हैं ऑप्शन बी में। फर्स्ट में हमने असाइन किया है 3, सेकंड में हमने असाइन किया है 1, ये वाला असाइन किया है ना सेकंड में। थर्ड में हमने असाइन किया है 3
4th में हमने असाइन किया है 2 और 5th में हमने असाइन किया है 1, 10। तो देखिए दोनों में ही हमारा कॉस्ट 10 आ रही है, सेम। ऑप्शन बी में भी 10 और ऑप्शन ए में भी 10, तो आंसर इज 10। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी वैल्यूज अलग अलग आती हैं तो मिनिमाइजेशन के केस में जो मिनिमम वैल्यू है हमें वो सेलेक्ट करना है, और मैक्सिमाइजेशन के केस में जो वैल्यू मैक्सिमम आ रही है हमको वो सेलेक्ट करना होता है। तो दिस इज द मल्टीपल सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। थैंक यू।